चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज है हम एक नए टॉपिक के साथ। डिविडेंड का टॉपिक आज हम रिवाइज करने वाले हैं, जो सीए इंटर लॉ में भी है, सीए इंटर ऑडिटिंग में भी है और सीए फाइनल में भी है। डिविडेंड का टॉपिक। सर ये टॉपिक आप चूज कैसे करते हो? ये टॉपिक मैं चूज कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके इस मई अटेम्प्ट में आने वाले हैं। हो सकता है नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज की हम शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं डिविडेंड के टॉपिक को लेके। सीए इंटर ऑडिटिंग वाले जो ओल्ड सिलेबस में है वो सुन लो, सीए इंटर न्यू सिलेबस की लो उसमें आएगा और सीए फाइनल में आएगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, किसी को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सीए इंटर ऑडिटिंग का अगर फुल बैच आपको चाहिए और आप पेन ड्राइव नहीं परचेज करना चाहते, तो इस YouTube चैनल के लिंक में आप देख लेना। इस YouTube वीडियो के भी लिंक में मैं आपको डाल दूंगा। मैंने पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मतलब आई जस्ट वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन दिस पेंडेमिक टाइम। तो आप वहां पे आप वहां पे अपनी वीडियोस वगैरह देख सकते हो। सीए इंटर का फुल बैच मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा सिलेबस कवर है उसी में। तो जल्दी से अब हम टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, सीए इंटर का लो और ऑडिट के लिए है। टॉपिक का नेम है डिविडेंड। डिविडेंड के हम प्रोविजंस देखने वाले हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सेक्शन आता है इसका, सेक्शन आता है 123। कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 123। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कंपनी को अगर डिविडेंड पे आउट करना है ना, कंपनी को अगर डिविडेंड पे करने हैं तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर सकती है। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में है, कंपनी पिछले साल के प्रॉफिट में से, अगर कंपनी का इस साल प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी के पास पिछले सालों में कोई ना कोई रिजर्व्स पड़े हैं, तो उसमें से भी डिविडेंड बांट सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है, पहले साल मतलब करंट ईयर में से भी प्रॉफिट हम दे सकते, डिविडेंड बांट सकते हैं, और पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड बांट सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सेट ऑफ करना पड़ेगा, चाहे आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हो चाहे पास्ट ईयर के। तो सबसे पहला पॉइंट है, डिविडेंड को डिडक्ट करना ही पड़ेगा। डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसमें से। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास है, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, सेकंड पॉइंट आपके पास है, क्या फ्री रिजर्व में से प्रॉफिट दे सकते हैं या कैपिटल रिजर्व में से भी? सिर्फ फ्री रिजर्व में से। डिविडेंड हमेशा बांटना होता है फ्री रिजर्व में से, ना कि कैपिटल रिजर्व में से। कंडीशंस देखते हैं कि अगर हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से, तो जो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो चल रहा है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर हम डिविडेंड देना चाहते हैं, तो क्या कोई कंडीशंस होती हैं? जनरली इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती कोई खास। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से इस साल डिविडेंड बांट रहे हो, तो टोटल आपके पास कुछ 4-5 कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस। इसके ऊपर इवन केस स्टडीज भी आती हैं। तो पहला है रेट ऑफ डिविडेंड। इस साल प्रॉफिट नहीं है, या फिर इस साल लॉस है, या इस साल इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो पिछले साल के प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड बांट रहे हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो मैक्सिमम रेट आप बांटोगे, वो पिछले 3 सालों का जो भी डिविडेंड आपने बांटा है उसकी एवरेज कर देनी है। जैसे कि आपने पिछले 3 सालों में 8%, 10% और 12% ये डिविडेंड बांटा था, तो इनकी एवरेज निकाल लो डिवाइड 3 करके। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस साल आप उतना डिविडेंड बांट सकते हो पिछले 3 साल की एवरेज का। सेकंड है आपके पास कंडीशन क्या है, अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट्स। जो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि पिछले साल के प्रॉफिट्स में से जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो डिविडेंड बांटने के लिए, कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो उस प्रॉफिट में से? मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में P&L अकाउंट वगैरह चीजें आ जाती हैं, ये जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, DRR, ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कंडीशन नंबर 3, जब आपने एक्यूमुलेटेड यानी कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से जब आप पैसा निकाल रहे हो, तो उसके बाद कितना पैसा उस रिजर्व में कम से कम बच भी जाए, बचा के भी रखना है, सारा का सारा नहीं निकालना। तो कम से कम मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं है, तो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपने बचा के भी रख लेना है। कब? डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद। और फोर्थ कंडीशन जर्नल है। सबसे पहले आपको अगर डिविडेंड बांटना है, तो करंट ईयर में अगर लॉसेस हैं तो पहले उसको सेट ऑफ करो, मतलब लॉसेस को माइनस करो। जो पैसे आपने उठाए हैं पिछले साल के प्रॉफिट में से, तो सबसे पहले लॉसेस को सेट ऑफ करो, फिर आप डिविडेंड पे कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताई है, ये कंडीशंस एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि अगर आप डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बांट सकते हो, द आंसर इज यस।
लेकिन उसके लिए 3-4 कंडीशंस है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होना चाहिए, एवरेज 3 इयर्स का, और उसके बाद कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ पीयूएससी यानी कि पेड ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, और अमाउंट लेफ्ट मतलब अमाउंट कितनी बच जानी चाहिए उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में विड्रॉ करने के बाद, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं है, ऊपर लिमिट 10% थी या 15%, और पहले लॉसेस को सेट ऑफ करने। डन, ये हमारा हो गया कि प्रॉफिट हम कहां कहां से बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको सेक्शन करवा रहा हूं जो 123 और 124 कंबाइंड है, जल्दी से करते हैं। वो क्या है कि अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है, तो कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको कितने दिन के अंदर पे कर देना होता है, या क्या क्या चीजें करनी होती है, ये टॉपिक है। ये मैंने टाइमलाइन बना दिया, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहला देखो, थोड़ी सी कंफ्यूज मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही भरी हुई है ये टाइमलाइन, तो ध्यान से देखते चले जाओ। जिस दिन पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जिस दिन पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 5 दिनों के अंदर, ये देखो मैं आपको बना रहा हूं, उसके 5 डेज के अंदर अंदर, ये वाले जो 5 डेज हैं, उसके 5 डेज के अंदर वो वाले डिविडेंड के जितनी भी अमाउंट बनती है, एक आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देनी है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 डेज के अंदर डिविडेंड की अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना। फिर वहीं से दोबारा आ जाओ, जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसके 30 डेज अब काउंट करो। ये देखो, ये मैंने 30 डेज लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 30 डेज। तो उसके 30 डेज के अंदर ही, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड पे कर देना है। जिस जिसका डिविडेंड है, मतलब उसका चेक बना दो, उसको पे कर दो। डिक्लेयर के 5 दिनों के अंदर बैंक में डाल दो, सेपरेट बैंक अकाउंट में। उसके 30 दिनों के अंदर, सेपरेट बैंक के नहीं, डिक्लेयर के ही 30 डेज के अंदर अंदर क्या करो, डिविडेंड को पे कर दो। फिर तीसरा पॉइंट है, उसी डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट के 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पे डाल देना है कि कितना डिविडेंड था, कब आपने रिकमेंड किया, कब डिक्लेयर किया, कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनके नेम, एड्रेस, सब कुछ। ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई थी, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट से। अब आप यहां पे आ जाओ नीचे वाले पे, जहां पे डिविडेंड हम वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, ये 30 डेज वाला। 30 डेज में जो डिविडेंड पे करना है, अगर हो सकता है आप 30 डेज में डिविडेंड पे ना कर पाए, हो सकता है ना कंपनी ने 30 डेज के अंदर डिविडेंड, कोई पर्सन जो है वो डिविडेंड शेयर होल्डर कोई लेने नहीं आया, तब क्या करना है, तो जैसे ही वो 30 डेज खत्म हो जाते हैं तो उसके अगले 7 दिन, जैसे ही 30 डेज खत्म हो जाते हैं, देखो 30 डेज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 30 डेज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो उसके अगले 7 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का जो पैसा अनक्लेम्ड है, नहीं लेने आया, वो ट्रांसफर कर देना है आपको यूडीए अकाउंट में। यूडीए अकाउंट का मतलब होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक अलग अकाउंट खुलेगा 30 दिनों के बाद, 7 दिनों के अंदर अंदर। और अगर आपने इसमें ट्रांसफर करने में डिले किया तो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट लग सकता है। फिर जिस टाइम पे आपने यूडीए में, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर पैसा डाल दिया यूडीए अकाउंट में, उसके ठीक 7 साल तक आपको यूडीए अकाउंट को ओपन रखना है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है, 7 ईयर तक यूडीए अकाउंट में पैसे रहेंगे। 30 डेज के अंदर पे कर दो, नहीं पे कर पाए तो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर यूडीए अकाउंट में डाल दो, और जिस दिन यूडीए अकाउंट पे हमने डाले उसके 7 साल तक वो पैसे यूडीए अकाउंट में पड़े रहेंगे। जिसको डिविडेंड नहीं मिला तो यहाँ पे आके एप्लीकेशन देगा और अपने पैसे निकलवा के चला जाएगा। लेकिन उसके 7 साल भी बीत गए यहाँ पे, उसके 7 साल के बाद यूडीए से पैसे अकाउंट ट्रांसफर करके आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आपको ये पैसे डाल देने हैं आईईपीएफ में 7 सालों के बाद, और उसके बाद वो उसी अकाउंट में पड़े रहेंगे, उसी अकाउंट में पड़े रहेंगे। बताओ ये पैसे कहाँ पे यूज होंगे, इन पैसों की बहुत मैनिपुलेशन होती है, पता नहीं कहाँ पे यूज होंगे। तो ये था हमारे पास सेक्शन 123 और 124 के प्रोविजन। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया होगा। मेरा मेन मकसद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो इसका लिंक और कई यूट्यूब वीडियो, जो मैंने आपको बोला कि ऑडिटिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो डाली है, अपलोड किया, उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा। जिस टॉपिक के ऊपर किसी स्टूडेंट को डाउट है लॉ, ऑडिटिंग और टैक्स में, तो आप कमेंट में डाल दो कि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो की एक रिवीजन बना दिया करूंगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।